नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे मैसेजेस जो कि फेक होते हैं वो आ जाते हैं और हम उन्हें बिना क्रॉस चेक करे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो ऐसे ही कुछ मैसेज मेरे पास भी आए और मैंने उन मैसेजेस को देखा और जब उन्हें क्रॉस चेक किया तो एक बहुत बड़ी बात निकल करके आई। चलिए हम पहले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैसेज पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुजरात में सबसे पहला टेलीफोन किसी बड़े उद्योगपति मील के मालिक के घर नहीं बल्कि साबरमती आश्रम में गांधी के टेबल पर लगाया गया था और यह टेलीफोन अंग्रेजों ने विशेष लाइन डलवाकर लाखों रुपए खर्च करके लगवाया था ताकि अंग्रेज अपने पालतू गांधी से बात कर सकें। फिर भी सावरकर अंग्रेजों के चमचे थे और गांधी नहीं। इस मैसेज के अगर हम फैक्ट चेक करें तो हम जब इसका फैक्ट चेक करते हैं तो द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार नो, द फर्स्ट टेलीफोन इन गुजरात was not installed for M.K. Gandhi at साबरमती आश्रम एंड द फर्स्ट टेलीफोन जब सेटल हुआ था तो we found that first telephone service in Ahmedabad was installed in 1897। आपको याद हो गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 1915 में। इसे भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एंड विकिपीडिया के अनुसार इन 1915 एज्ड 45 he returned to India and soon set up organizing peasants, farmers and urban laborers to protest against discrimination and excessive land tax। देखिए ये फेक प्रोपोगेंडा वाला मैसेज आप तक फॉरवर्ड किया जा रहा है और इसके जब फैक्ट्स हम चेक करते हैं तो ये मैसेज बिल्कुल ही झूठा है। मतलब पूरी झूठी बात लिखी गई है, कुछ भी इसमें सच नहीं है। ऐसी झूठी बातों को दूसरों तक ना पहुंचाएं और कोई भी ऐसी अगर झूठी बात आपके पास आती है तो पहले क्रॉस चेक कर लें जब ही किसी को फॉरवर्ड करें। दूसरे मैसेज की तरफ हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें पढ़ाया गया कि बाल विवाह और सती प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि 4 निकाह, 3 तलाक और हलाला भी एक सामाजिक कुप्रथा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इन्हें पढ़ाया गया कि बाल विवाह और सती प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है, यानी कि इनके हिसाब से सती प्रथा होनी चाहिए और बाल विवाह भी होने चाहिए। वो क्या फैलाना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने मैसेज बनाया है वो बहुत अकलदार इंसान है। उसने जनता को, पढ़ी लिखी जनता को दोबारा से अनपढ़ बनाने की कोशिश की है कि भाई सती प्रथा जो हमारे धर्म में चलती थी वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, उसे दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए और जो बाल विवाह होते थे उसे दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब मेजर प्रॉब्लम्स में ध्यान न देने की बजाय इन बकवास चीज़ों को चला करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए पड़े हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और ऐसे मैसेज इस समय आना स्वाभाविक है ताकि हर पार्टी अपना दबदबा बनाना चाहती है ये फेक प्रोपोगेंडा मैसेजेस भेज के। और इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले आप जरा इन्हें क्रॉस चेक कर लें और फॉरवर्ड करने से पहले ये एक बार देख लें, ध्यान से पढ़ लें कि ये किसी कम्युनिटी या किसी इंसान के सेंटीमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर रहा है। बिकॉज क्योंकि लिखने वाले लोग बहुत चालाक हैं, वो विवाद करवाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं और इसमें वो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग अनपढ़ हैं, मतलब लिटरेट नहीं हैं, वो लोग इन मैसेजेस को पढ़ करके बिना क्रॉस चेक किए फॉरवर्ड कर देते हैं और इन मैसेजेस को बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मैसेजेस से किसी धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं पहुँचेगा, बस उन्हें फॉरवर्ड करना है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, कुछ लोग उनमें से ये हैं कि वो क्रॉस चेक करते ही नहीं हैं। दे डोंट इवन क्रॉस चेक द मैसेजेस, दे जस्ट फॉरवर्ड इट, दे रीड देम, फॉरवर्ड इट, रीड देम, फॉरवर्ड इट। और जब कहीं बातें होती हैं तो इन्हीं फेक मैसेजेस को लोगों के बीच में रख देते हैं और ये मैसेजेस 10 लोगों के बीच में और चले जाते हैं, वो 10 लोगों को और बता देते हैं। इन फेक मैसेज को रोकने का एक ही तरीका है कि आपके पास अगर कोई मैसेज आता है उसको आप क्रॉस चेक करें, पढ़ें उसमें क्या लिखा है,
अगर किसी धर्म को हर्ट करने की बात लिखी हुई है तो मैसेज 100% अनसेफ है। और जो इन मैसेजेस को बनाता है वो इन मैसेजेस को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि आपको एक सुप्रीमेसी दे कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे धर्म से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इन मैसेजेस को पहले पढ़ें, क्रॉस चेक करें, सही है तो फॉरवर्ड करें, नहीं सही है तो बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें, अपने तक सीमित रख लें और उसे डिलीट मार दें। क्योंकि ये लोग जो ये मैसेज बनाते हैं, ये लोग अपने फायदे के चक्कर में रहते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स की इन्हें कोई कदर नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पे। धन्यवाद।